श्री राम के जन्म का रहस्य। सर्वप्रथम फादर कामिल बुल्के ने श्री राम की प्रामाणिकता पर शोध किया। उन्होंने पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 रूपों की पहचान की। इसके बाद समय समय पर कई शोध होते रहे। वर्तमान में नवीनतम शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दिन के 12:05 पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ये शोध वेदों पर वैज्ञानिक शोध संस्थान सर्व ने किया। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन असल में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं अनुसार श्री राम की जन्म दिनांक वाल्मीकि द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर अनुसार 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9339 वर्ष पूर्व हुआ था। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। बालकांड 18 श्लोक 8-9। शोधकर्ता अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी। तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तोबस के शोध से सहमत हैं। इसका मतलब ये कि श्री राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था। श्री राम के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था भारत ज्ञान द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किया गया है। उनका मानना है कि श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। मुंबई में अनेक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, व्यवसाय जगत की हस्तियों के समक्ष इस शोध को प्रस्तुत किया गया और इस शोध संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए इसके संस्थापक ट्रस्टी डी.के. हरी ने एक समारोह में बताया था कि इस शोध में वाल्मीकि रामायण को मूल आधार मानते हुए अनेक वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, ज्योतिषीय और पुरातात्विक तथ्यों की मदद ली गई है। इस समारोह का आयोजन भारत ज्ञान ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर किया था। कुछ वर्ष पूर्व वाराणसी स्थित श्रीमद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य शोध संस्थान के संस्थापक स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने भी अनेक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर श्री राम और कृष्ण की ऐतिहासिकता को स्थापित करने का कार्य किया था। श्री राम का वनवास काल। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्वशास्त्री अनुसंधानकर्ता ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्तिचित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से किए। भगवान श्री राम की वंश परंपरा। हिंदू धर्म में श्री राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, दृष्ट, नरिशिंद, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था।
जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल के थे। श्री राम के कुल के पूर्वज थे पृथु, त्रिशंकु, सगर, भागीरथ, रघु, नहुष, ययाति आदि थे। श्री राम के आगे के कुल में लव और कुश के अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पुत्रों का वंश चला। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बरगुज, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिसमें बैछला, बैसला और गहलोत कुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा, कछवाहा राजपूतों का वंश चला। एक शोधानुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में राजा शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। श्री राम के काल के महत्वपूर्ण लोग गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा जी की अनुशंसा पर ही प्रभु श्री राम को विष्णु का अवतार घोषित किया गया था। श्री राम के काल में उस वक्त विश्वामित्र से वशिष्ठ की अड़ी चलती रहती थी। उनके काल में ही भगवान परशुराम भी थे। उनके काल के ही एक महान ऋषि वाल्मीकि ने उन पर रामायण लिखी। अत्रि ऋषि और अष्टावक्र ऋषि श्री राम के काल में मौजूद थे। श्री राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए संपाति, जटायु, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, मैंद, द्विविद, जाम्बवंत, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गजपनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गंधमादन आदि की सहायता ली। श्री राम के काल में पाताल लोक का राजा था अहिरावण। अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया था। श्री राम के काल में राजा जनक थे, जो उनके श्वशुर थे। जनक के गुरु थे ऋषि अष्टावक्र। जनक अष्टावक्र संवाद को महागीता के नाम से जाना जाता है। श्री राम परिवार दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र थे। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थीं और मांडवी और श्रुतकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां थीं। लक्ष्मण के अंगद तथा चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र थे, तो श्री राम के लव और कुश। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।